हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर है जिसमें हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग के हल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के बारे में देखेंगे। 3.3 में हमारे पास जो है वो है विलोपन विधि। ये क्या होता है विलोपन विधि, इसको समझते हैं। ये विलोपन विधि क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। विलोपन विधि के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बेहद कॉन्सेप्टेड जो है यहाँ पे ये है रहने वाला। तो जरा ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिएगा। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको समझिए। ये है हमारे पास जो विलोपन विधि। क्या होता है विलोपन विधि, सबसे पहले इसकी परिभाषा पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लिखा है इस विधि में दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांकों को समान कर काटते हैं। इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास जो भी दो समीकरणें दी होंगी, सर्वप्रथम जो भी दो समीकरण, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें लिखा है यहाँ पे x + y = 5 है और यहाँ पे लिखा है मान लो 4x - 3y = 8 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो समीकरण दे रखी है दो चरों में। ठीक है, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण हमारे पास क्या है 2। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखी है सर्वप्रथम। तो हमने क्या लिखा, इस विधि में दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक समान करते हैं। तो सर्वप्रथम मान लो चाहे x का गुणांक दोनों में समान बना लो या y का बना लो। ठीक है, अगर x का गुणांक समान बनाओगे तो समीकरण 1 में यहाँ पे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 4 है, तो समीकरण 1 में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे जिससे x का गुणांक बराबर आ जाएगा। या आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर दीजिए जिससे हमारा किसका गुणांक बराबर आ जाए, y का गुणांक बराबर आ जाए। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या रहने वाला है, अब जरा ध्यान से सुनिए। को समान कर काटते हैं। फिर इसके बाद इसमें कहा गया है एक चर को हटाने के बाद शेष समीकरण से शेष समीकरण जो है एक चर वाला समीकरण होगा। अब जैसे अगर गुणांक को समान बना देंगे तो एक चर हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 4 से गुणा किया, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से। तो इसको मैं बता देता हूँ अगर आगे। जैसे मान लो हमने इस समीकरण में 4 से गुणा किया, इस समीकरण में किससे गुणा किया 4 से। अब इसको जरा देखो, 4 से अगर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x + 4y = 4 पंजे हो गया हमारा 20। और दूसरी समीकरण हमारे पास है 4x - 3y = 8। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमने क्या किया, गुणांक समान कर लिए। अब गुणांक समान कर लिए, फिर इसको हल मतलब एक जो चर हमारे पास समान है, गुणांक x का समान है, x को हटाते हैं। हटाने का भी तरीका बेहद अच्छा तरीका है, इसको समझिएगा। इसमें हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे दोनों के गुणांक समान है और चिन्ह भी उनका समान है तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, घटाने पर। ये चीज आप लोग समझिए, घटाने पर। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट में मैं समझा रहा हूँ, अलग से इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे घटाने पर में क्या होगा पहले बच्चों, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जिससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 3 7 22 हो जाएगा। बराबर में कितना होगा, 20 में से 8 जाएंगे, बचेगा 12। यहाँ से देखिए एक चर में समीकरण बदल गया। क्या कह रहा है यहाँ पे, यही तो लिखा है कि एक चर को हटाने के बाद शेष समीकरण एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। शेष समीकरण एक चर वाला समीकरण हो जाएगा जिसे आसानी से हल ज्ञात किया जा सकता है। जिसे आसानी से हल ज्ञात किया जा सकता है मतलब जिसका आसानी से हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अगर y का मान निकाले तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/7। इसका मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे इसमें क्या कहा है, इस प्रकार प्राप्त चर का मान दी गई किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात किया जा सकता है। सही बात है, यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया। अब दूसरा अज्ञात चर हमारे पास क्या है, x है। तो x का मान निकालना है तो चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अब विलोपन विधि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी समीकरण दे रखी है उसमें हम क्या करेंगे, एक को समीकरण 1 नाम देंगे, एक को हम 2 नाम देंगे। दोनों में
हम क्या करेंगे, किसी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे, गुणांक बराबर करने के बाद उसको हल करेंगे, जिससे एक चर हमारा पूरी तरह से हल हो जाएगा। अब जिससे एक चर में हमारे पास पूरी समीकरण बदल जाएगी, क्योंकि अभी दो चर थे, जब एक कट जाएगा तो पूरी समीकरण किसी एक चर में बदल जाएगी। फिर उसको हल करेंगे, उस चर का मान निकालेंगे, मान निकालकर दी गई दोनों में से किसी एक समीकरण में हम लोग रख देंगे, जिससे हमारे दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीजों को। इसके आगे आज समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, जो अभी हमने विलोपन विधि पढ़ी है उसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कह रहा है निम्न समीकरण युग को विलोपन विधि से हल कीजिए। जो हमारे पास समीकरण युग दे रखे हैं वो ये हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें हल क्या है। सर्वप्रथम जो दिए गए समीकरण युग है इसको हम लोग लिखते हैं। दिया क्या है, पहला हमारे पास जो समीकरण है वो ये है 8x प्लस 5y बराबर कितना है 11। इसको हमने समीकरण 1 का नाम देना है, दूसरे को हमने समीकरण 2 का नाम देना है। फिर हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने क्या किया, कंडीशन क्या है, सर्वप्रथम समीकरण 1 और 2। फिर कह रहा है दोनों समीकरणों में से, दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांकों को हम लोग समान करके काटते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण हैं, दो चर है हमारे पास, एक तो चर x है और एक चर हमारे पास y है। तो चाहे x के गुणांक को बराबर बना लो, चाहे y के गुणांक को बराबर बना लो, किसी एक को हम लोग समान बनाते हैं। तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 8, लेकिन दूसरे वाले में x का गुणांक अभी कितना है 1। तो चाहे x का गुणांक बराबर बना लो, चाहे y का गुणांक बराबर बना लो, कुल मिला के आपको एक चर का गुणांक बराबर बनाना है। हम मान लेते हैं कि हम मान लो समीकरण 2 में हम x का गुणांक बराबर बना रहे हैं, तो हम लोग समीकरण 2 में 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, अब जरा ध्यान से समझिएगा, 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8y बराबर 8 चौक हो गया हमारे पास 32। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। हमने क्या किया, समीकरण 2 में 8 से गुणा करके ये हो गया 8x प्लस 8y बराबर 8 चौक हो गया 32। अब जिन समीकरणों में चर के गुणांक समान है, चाहे x का या y का, तो उनको आपस में हल करते हैं। तो किसको किसको हल करेंगे, समीकरण 1 और 3 को। समीकरण 1 बार 3 को हल करने पर, अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, समीकरण 1 बार 3 को हल करने पर क्या मिलेगा हमें, एक कितनी है 8x प्लस 5y बराबर हमारे पास है 11। 3 कितनी है 8x प्लस 8y बराबर हमारे पास कितना है 32। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, गुणांक यानी कि x का गुणांक 8 है और इनके चिन्ह भी समान है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखते हैं घटाने पर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, घटाने पर। घटाने पर में क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, क्यों प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। माइनस का 8y प्लस का 5y बचा कितना, माइनस का 3y, माइनस का 32 और हमारे पास बचा प्लस का 11, तो बचेगा माइनस का 21। y बराबर माइनस 21 और ये 3 माइनस के गुणा में है, ये बटे में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप लोग काट दीजिए, ये कट गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, x का मान कितना आ गया, सॉरी x निकल गया, ये y का मान हमारे पास कितना आ गया 7। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी विधि है विलोपन, y का मान यहाँ से आसानी से आ गया। अब y का मान आ गया तो किसी समीकरण जो भी हमारे पास दे रखी थी, किसी में आप लोग उठा के रख दीजिए, जिससे हमारा जो है x का मान ज्ञात किया जा सके। अब अगर बात करें समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x का मान तो या 2 में रख दो, वैसे आसान रहेगा 2 में, ठीक है, तो 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, जिससे x आसानी से ज्ञात किया जा सके। तो x प्लस y की जगह पे कितना है 7 बराबर कितना है 4,
तो x बराबर हो गया 4 माइनस 7, x बराबर हो गया -3। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। तो अतः x बराबर -3 और y बराबर हमारे पास +7, यही हमारे पास दिए गए समीकरण युग्म का हल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा खूब अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके आगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। ये मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए, जिससे अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें लिखा है प्रश्नावली 3.4। इसमें हमसे कहा गया है, एक बार क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। इसमें कहा है, क्या कहा है, इस चीज को समझिए। ज्यादा ही बड़ा हो गया है। इसमें कहा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो विलोपन और प्रतिस्थापन हमें दोनों से हल करना है और फिर बाद में हमें ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो हल करते हैं। सबसे पहले दिए गए समीकरण युग्म, एक को हम 1 नाम देंगे, एक को 2 नाम देंगे। और पहले हम किस विधि से हल करेंगे, पहले हम मान लो हम करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। पहले हमने मान लो किया हल प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, पहले हम लोग हल करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मान लो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं, क्योंकि आपसे कहा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हमें हल करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी बढ़िया करके, प्रतिस्थापन विधि। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी समीकरण युग्म है इसको 1 और 2 का नाम दे देते हैं। x + y बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा हमारे पास क्या है, 2x - 3y बराबर हमारे पास कितना है, 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 और 2 में, दोनों में चाहे x का गुणांक बराबर बना लीजिए, चाहे y का गुणांक बराबर बना लीजिए। मान लो हमें x का गुणांक हम लोग नहीं, सॉरी, ये तो प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं और निकाल के किसी दूसरी समीकरण में रखते हैं। ये होती है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। विलोपन में क्या होता है, दोनों समीकरण में से किसी एक चर के गुणांक को समान बनाते हैं, फिर उसके आगे हल करते हैं, तब वो विधि कहलाती है विलोपन। तो विलोपन में हमें चर के गुणांकों को समान बनाना होता है, जबकि प्रतिस्थापन में हमें क्या करना होता है, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर एक चर का मान निकालते हैं, निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं। ये हमारे पास होता है प्रतिस्थापन विधि। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण मान लो 1 से, समीकरण 1 से, फिर हमने क्या किया, ये समीकरण 1 से हमने लिखा। तो x का मान अगर निकालेंगे तो y उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों, 1 से हमने मान निकाला है तो अब रखेंगे 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, इससे पीछे वाला लेक्चर अगर जिन्हें नहीं देखा है तो कृपया करके जरूर देख लें, जिससे आपको प्रतिस्थापन विधि आराम से समझ में आए। तो 2 की जगह पे 2, x की जगह पे कितना बेटा 5 - y - 3y बराबर कितना हमारे पास 4। अब इसके आगे हल करते हैं। तो 2 के अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया 2 × 5 = 10, माइनस हो गया 2y और माइनस हो गया 3y बराबर में कितना है 4। ठीक है, 10 बराबर के उधर जाएगा, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा माइनस का, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5y बराबर 4 - 10, ये हो गया माइनस का 5y बराबर हमारे पास हो गया माइनस का 6। ठीक है, तो एक चीज तो ये है, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6/5, ये हमारे पास y का मान आ गया 6/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा y का मान।
अब इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके आगे अगर देखें तो अब हमें निकालना x का मान, तो y का मान चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में। y का मान 3 में रखेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या बनेगा, अब जरा देखते हैं इसके लिए। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 - 6/5। इसको हल करेंगे एलसीएम मेथड से। 5 की 5 में गुणा करेंगे, ये आएगा 25 माइनस 1 की 6 में करेंगे, 6 एकम 6/5 एकम 5। ये हमारे पास x का मान आ जाएगा 19। 25 में से 6 जाएगा 19/5। तो आप लोग समझ सकते हैं x का जो मान है वो है 19/5 और y का जो मान है वो प्यारे बच्चों है 6/5। यही हमारे पास इस दिए गए प्रश्न का हल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये हमारे पास जो है वो प्रतिस्थापन विधि से हल आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे विलोपन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं विलोपन विधि से हल। तो यहाँ पे जो प्रतिस्थापन था सब, अब देखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा विलोपन विधि। ये हमारे पास क्या है, विलोपन विधि। सबसे पहले जो भी समीकरण है उसको समीकरण 1 और 2 का नाम देंगे। ठीक है, इसके आगे मैं हल करा दूंगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण से विलोपन में क्या होता है, किसी एक चर का गुणांक बराबर बनाते हैं फिर उसको हल करते हैं। तो दोनों समीकरण में चाहे x का गुणांक बराबर बनाइए चाहे y का बनाइए, लेकिन समान बनाइए। मान लिया अगर हम यहाँ पे x का बना लेते हैं तब भी हल हो जाएगा, y का बना लेते हैं तब भी हल हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप चाहे x का बराबर बनाइए चाहे y का। अगर हम x का समान बनाएंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर अब देखते हैं समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया, क्या मिला, ये हो जाएगा 2x + 2y बराबर 2 पंजे हो जाएगा 10। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जिन समीकरण में चर के गुणांक समान है उनको करते हैं हल। अब देखिए आप, यहाँ पे x का गुणांक 3 में समान है, यहाँ पे x का गुणांक समीकरण 2 में समान है। तो हम लोग समीकरण 2 और 3 को करेंगे हल। यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 और 3 को करेंगे हल करने पर, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। अब देखिएगा 2 हमारे पास कितनी थी, 2x - 3y बराबर में हमारे पास कितना था 4, और 3 हमारे पास कितनी है 2x + 2y बराबर में हमारे पास कितना है 10। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे आप देखिए x के गुणांक दोनों प्लस में है, x का गुणांक यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों है प्लस में। अगर गुणांक समान है, उनका चिन्ह भी समान है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर भी क्या हो जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। अब इसके आगे क्या होगा, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसके आगे क्या करते हैं, अब आगे देखिए, ये माइनस का 3 है, माइनस का 2, माइनस का हो गया 5y। ठीक है, 10 माइनस का 4 प्लस का, माइनस का कितना बचा 6, y बराबर आ गया माइनस का 6 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 6/5। ठीक है, ये हमारे पास y का मान आ गया। अब y का मान आ गया आपके पास, y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, जिससे हम लोग दूसरे चर x का मान ज्ञात कर सके आसानी से। तो अगर बात करें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास क्या आएगा,
x की जगह पे x, y की जगह पे 6/5 और बराबर में कितना है 5। यहाँ से अगर बात करें तो 5 x बराबर 5 माइनस 6/5, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 है। अब देखते हैं x बराबर हो गया 25 माइनस 6 एकम 6 बटे हो गया 5 एकम 5, x बराबर आ गया 25 में से 6 गया 19/5। तो अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे x का मान है 19/5, y का मान है 6/5। यही हमारे पास दी गई समीकरण u का हल है, वो भी कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट आप लोग हैं। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा हाँ एक चीज और रहेगी प्यारे बच्चों, इसमें बाद में हमसे पूछा था कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो ये हमने निकाला है विलोपन से। इसके आगे हमने निकाला है प्रतिस्थापन से। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो दोनों ही विधियां हमारे लिए अधिक उपयुक्त हैं। बाद में देखेंगे अतः दोनों विधियां अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि दोनों से हम लोग आसानी से हल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सब आप इसमें डालेगा, अधिक उपयुक्त है। ठीक है, दोनों विधियां अधिक उपयुक्त हैं, ये हमारा जो है इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है 3x + 4y = 10, 2x - 3y = 4। इसको भी हमें जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर बात करें इस प्रश्न की तो ये हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि बात करें तो प्रतिस्थापन विधि क्या होगी इस प्रश्न की, तो जरा ध्यान से समझिएगा। प्रतिस्थापन और विलोपन, पहले विलोपन है शायद, चलो पहले विलोपन लगा लो, प्रतिस्थापन बाद में लगाएंगे, पहले लगाओ विलोपन। ठीक है, बाई मिस्टेक हमने लिख दिया यहाँ पे पहले। हम पहले लिखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि हम लोग पहले हल करने जा रहे हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर इस चीज को हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे का फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका जो है डाउट सॉल्व कर दूंगी। अब देखिए इसके हल की अगर बात करें तो जरा ध्यान से समझिएगा। जो भी हमारे पास दे रखा है दिए गए समीकरण u, एक को समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, एक को समीकरण 2 का, तो इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। फिर आगे हमने इसको 2x - 3y बराबर हमने कितना लिखा है 4, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण जो है उनमें से किसी एक समीकरण से एक चर का मान हम लोग बराबर बनाते हैं। यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये 3 नहीं है, शायद एक बार मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे शायद है 2y = 2। ठीक है, 2x - 2y = 2। ये चीज थोड़ी गलत है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, ये है शायद 2x - 2y बराबर में भी कितना है 2, यहाँ पे भी 2x - 2y बराबर में भी कितना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब गुणांक को संभालना है। तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हमारे पास जो दे रखा है, अगर हम x के गुणांक की बात करें, काफी बच्चे गुणांक बराबर बनाने लगते हैं, लेकिन आपको देखना है कहाँ पे कौन सा गुणांक आपके लिए सुटेबल रहेगा, इजी रहेगा बनाने के लिए। तो अगर बात करें, अगर x का गुणांक आप बराबर बनाते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिएगा, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दीजिएगा, एक में जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 में आप जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी कि गुणांक x का हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, अगर आप x का गुणांक बराबर करेंगे तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। लेकिन इन केस अगर हम
बाई का गुणांक बराबर करें तो यहाँ पे कितना है 4। समीकरण 2 में यहाँ पे भी हम अगर कितना ले आए 4 ले आए, समीकरण 2 में भी यहाँ पे भी कितना ले आए 4 आ जाए तो गुणांक हमारा आसानी से बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें प्यारे बच्चों तो समीकरण 2 में आप केवल 2 से गुणा कर दीजिएगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिएगा, बाई का गुणांक ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो क्या करना है हमें यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4x माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4y बराबर 2 दूनी हो जाएगा 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जिन समीकरणों में x या y में से जिनके गुणांक बराबर है उनको हल करते हैं विलोपन विधि में। तो अब बात करें तो समीकरण 1 में आप देखिए और समीकरण 3 में देखिए आपके पास y का गुणांक आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 और 3 को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 बार 3 को हल करने पर, समीकरण 1 बार 3 को हल करने पर, 1 और 3 को हल करेंगे क्या आएगा, एक हमारे पास कितनी है, एक की बात करें ये है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर हमारे पास कितना है 10। 3 हमारे पास कितनी है 4x माइनस 4y बराबर हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, हल की अगर बात करें यहाँ पे तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हल की बात करें तो आप ये समझिए यहाँ पे y के गुणांक आपस में क्या है बराबर है, लेकिन उनके चिन्ह जो है वो बराबर नहीं है, एक में प्लस है एक में क्या माइनस। फिर मैंने बताया था इससे पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है जरा ध्यान से समझिएगा। पहले वाला क्वेश्चन जो था इसको हमने विलोपन विधि से हल किया। यहाँ पे देखिए आप x का गुणांक भी समान था और साथ ही साथ उसका चिन्ह भी समान था। हमने यहाँ पे क्या लिखा है घटाने पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा घटाने पर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो है अब हम लोग हल करने वाले हैं ये, इसमें आप देखिए y का गुणांक यहाँ पे 4 और 4 है, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर गुणांक समान है और चिन्ह समान है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों जोड़ने पर, और जोड़ने पर में कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है, कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। ये प्लस का 4y ये माइनस का 4y ये हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे 3 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे 3 और 4 को जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 7x बराबर 10 और 4 हो गया 14, x बराबर हो गया 14 बटे में पहुंचेगा 7 क्योंकि गुणा में है, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान आपका आ गया 2, x का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो चाहे 3 में रखो, अब x का मान आ गया। अब दूसरे चर का मान हम लोग ज्ञात करेंगे y का, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, आसान रहेगा 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान 1 में रखेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा y बराबर में कितना है 10। अब अगर बात करें तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर में कितना है 10। अब ये हो जाएगा 4y बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस 6, 4y बराबर यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 4, 4 एकम 4, y बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे ये है कि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया कितना 1। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 y बराबर 1 विलोपन विधि से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। फिर बच्चों अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अभी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब आगे बढ़ेंगे इसके आगे, तो अब हेडिंग डाल देते हैं अगली प्रतिस्थापन विधि। तो अगली हमारे पास जो हेडिंग है वो कौन सी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा
क्या है इसका कॉन्सेप्ट, फिर से मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छी तरह से अपने नोट्स विधिवत बना पाए। और जिसके पास अगर तब भी नोट्स ना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा किसी भी माध्यम से। अगर बात करें हमारे पास जो समीकरण दे रखी थी 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, तो यहाँ पे जो दे रखी थी 3x + 4y = 10, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर 2x - 2y = 4, इसको हमने मान लिया था समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में क्या है, समीकरण 1 और 2 दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं, निकाल के किसी दूसरे में रखते हैं। तो अब हम लोग वही करने जा रहे हैं। मान लिया हमने समीकरण 1 से हमने मान निकाला, तो समीकरण 1 से निकालते हैं, क्या आएगा 3x, x का मान निकालेंगे, 4y को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा -4y। अगर x का मान निकालेंगे तो ये हो गया 10 - 4y और बटे में कितना आ जाएगा 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे फिर बच्चों, x का मान समीकरण 3 से उठा के दूसरे में रखेंगे, क्यों, पहले से हमने x का मान निकाल लिया, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या आएगा, ये 2 की जगह पे 2 और 10 - 4y और बटे में कितना हो जाएगा 3 - 2y बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, 10 दूनी 20 - 4 दूनी 8y बटे में कितना है 3 और माइनस का कितना है 2y और बराबर में कितना है बेटा 4, जिसके बटे में कुछ नहीं, एक की गुणा करेंगे, ये आ गया 20 - 8y माइनस का 2 × 3 = 6y बटे में कितना हो गया 3 × 3 बराबर में हो गया 4। अब ये देखिए 20 - 8 और 6 हो गया 14y बटे में 3 बराबर में कितना है 4। अब ये 4 × 3 = 12, तो 20 - 14y बराबर 4 × 3 हो गया 12, 20 उस तरफ ले जाइए तो माइनस का 14y बराबर हो जाएगा 12 - 20। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, ये हमारे पास हो गया माइनस का 14y बराबर माइनस का कितना हो गया 8, तो y का मान निकालेंगे, माइनस का 8 बटे माइनस का 14, काट लेते हैं, माइनस से माइनस 2 × 8 2 × 14, तो y बराबर कितना आ गया 4/7। इससे पहले y का मान कितना आया था, y का मान 1 आया था, यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो गया यार, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 4, x की वैल्यू निकाली समीकरण 1 से, 10 - 4y बटे 3, ये आ गया 10 दूनी 20 और 2 × 8 2 × 3 = 6 3 × 3 8 × 6 = 14 4 × 3 = 12, 20 ऊपर जाएगा, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 4 × 12, समीकरण 2 में बराबर में कितना है 2 है, शायद बराबर में 2 है, हमने लिखा है 4, तभी नहीं आ रहा है आंसर, यहाँ पे है 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है और यहाँ पे भी ये 2 है, ये सब कैलकुलेशन जो है काटनी पड़ेगी, इसको भी काट देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट्स बाई मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो 6 - 20 माइनस का 14y बराबर माइनस का बचा 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, आ गया 1, y का मान 1 आ गया, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में ये समीकरण 3 जो है ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, इसको विशेष याद रखिएगा, इसमें रख देते हैं जिससे हमारा जो है सिंपली आ जाता है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान 3 में रखते हैं, क्या आएगा समझिएगा,
ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 गुणा 1 और बटे में कितना है प्यारे बच्चों, बटे में है 3। 10 माइनस 4 बटे 3, 10 में से 4 गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण युग्म का जो है प्रतिस्थापन विधि से हल है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर। सबसे पहले फिर से यहीं पे हमें क्या करना है, सबसे पहले विलोपन विधि से हल, फिर उसके बाद इसका प्रतिस्थापन विधि से हमें हल ज्ञात करना है। तो अब फिर देखते हैं फिर बच्चों, अगर बात करें विलोपन विधि से, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जिससे मैं आपका डाउट जो है आउट कर पाऊँ। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जिससे प्रत्येक बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा हमारे यहाँ लेक्चर के माध्यम से सीख पाए कि गणित जो है कठिन नहीं है। अगर इसके हल की बात करें तो पहले हमारे पास जो भी समीकरण दिए हैं इसको हम 1 और 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, अगर बात करें तो हमारे पास जो दिया है इसमें वो 3x माइनस 5y माइनस 40 माइनस 4 बराबर के उस पर मिल जाएगी, ये प्लस 4 हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा कितना है 9x, 2y इधर लाइए माइनस का 2y और बराबर में कितना हो जाएगा 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से, यहाँ पे चाहे x का गुणांक बराबर बनाइए चाहे y का, लेकिन जो गुणांक सरलता से बन जाए उसको बनाइएगा। अगर बात करें समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 9, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 में 3 से गुणा कर दें तो हमारे पास x का गुणांक आसानी से बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं 3 से गुणा करने पर, ठीक है 3 से गुणा करने पर। अब जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, 3 3 हो गया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक हो गया 12, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, नॉर्मल सा है। अब देखिए जिन जिन समीकरण में x का गुणांक बराबर है उनको हल कर लेते हैं, तो 2 और 3 में बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 2 बार 3 को हल करने पर, ठीक है हल करने पर। तो अब देखते हैं 2 कितनी है 9x माइनस 2y बराबर हमारे पास है 7, फिर हमारे पास कितना है 9x माइनस 15y बराबर हमारे पास कितना है 12। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है घटाने और जोड़ने वाला, x के गुणांक यहाँ पे दोनों समान है, साथ ही उनके चिन्ह भी समान है। जब सब चीज समान है तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, कभी मार्कर लो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर फिर क्या होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस, ये कैंसिल, 15 प्लस का 2 माइनस का कितना बचा, 15 में से 2 जाएगा 13y, यहाँ पे 12 माइनस का 7 प्लस का कितना बचा माइनस का 5, y का मान आ गया माइनस का 5 बटे हो गया 13। ठीक है, y का मान उठा के आप कहीं भी रख सकते हो, चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में, जिसमें मन हो उसमें रख दीजिएगा। तो अब बात करें y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों बात क्या है इसके आगे। तो अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक क्या है 3, x माइनस 5 गुणा y की जगह में कितना है माइनस 5 बटे 13 और बराबर में कितना है 4। ठीक है, ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 बराबर में कितना है 4। ठीक है,
और 3x बराबर कितना हो गया 4 माइनस 25/13। अब इसकी गुणा करते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं, एक तो ये हो गया 3x बराबर 13 चौक 52 माइनस 25 एकम 25 बटे हो गया 13 एकम 13। 3x बराबर 25 में से 52 में से जब 25 जाएगा कितना बचेगा, 52 में से 25 जाएगा, ये हो गया 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 4 में से 2 गया 2, ये हो गया हमारे पास 27। यहाँ पे आ गया 27 और बटे में कितना आ गया 13, काट लीजिए 3 ने 27, x बराबर यहाँ पे आ गया 9/13। तो ये हमारे पास हो गया इसका हल, ठीक है। एक मान आ गया y का मान, एक मान आ गया x का मान, यानी कि दोनों मान हमारे पास आ गए। ये हमारे पास अवलोकन विधि से हल है, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, अवलोकन विधि से इसका हल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की तरफ। इसी सवाल में अभी हमें प्रतिस्थापन भी लगाना है। अब प्यारे बच्चों हम लोग रीडिंग डालेंगे बढ़िया करके, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसको भी समझ लीजिएगा। अगर बात करें इसको समझिएगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, अच्छी तरह से समझिएगा। जो भी हमारे पास समीकरण दे रखी थी उनको हल करते हैं। क्या दे रखी थी पहली समीकरण, 3x प्लस, ये तो और है यार, ये हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो पहली है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 5y, यार दिमाग में ध्यान नहीं है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। एक तो हमारे पास ये थी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरे हमारे पास कितनी है, 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 9x बराबर 2y प्लस 7, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो जिससे आपको आसान लगे, उचित लगे, उससे निकाल लीजिए x का मान। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकालिए, 1 में रख दीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि किसी से भी निकालो जिससे आपको सरल लगे। तो अगर बात करें समीकरण 2 से, तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो गुणा में बटे में रख दीजिए, 2y प्लस 7 बटे में कितना आ गया 9, ये हो गया समीकरण नंबर 3। x का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, क्यों 2 से हमने मान निकाला, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर अब हमारे पास क्या आता है, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे कितना आएगा 2y माइनस 2y प्लस 7 और बटे में कितना आएगा 9 माइनस 5y माइनस 4 बराबर में कितना आएगा 0। ये हो गया 3 3 9, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 2y प्लस 7 बटे में कितना है हमारे पास 3 माइनस 5y और बराबर में कितना है 4, क्योंकि 4 को उधर भेज दो तो ये बराबर के उधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1, ठीक है। 1 की गुणा करेंगे, ये आ गया 2y प्लस 7 माइनस 5 3 हो गया 15y बटे में कितना हो गया 3 एकम 3 बराबर में कितना हो गया 4, ठीक है। अब आप देखिए 15 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 13y और प्लस 7 बटे वाला 3 गुणा में पूछेगा, 3 चौक 12 हो गया, 7 उधर भेज दो, माइनस का 13y, 12 7 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 13y बराबर प्लस का 5, जे 13 उधर पहुंचेगा, तो 5 बटे माइनस 13, यही हमारा y का मान आएगा। चेक करिए, y का मान माइनस का 5 बटे 13 बिल्कुल सही है। फिर अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है, उठा के भाई किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो। चलिए देखते हैं 3 में, वैसे प्रतिस्थापन विधि में 3 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान 3 में रखते हैं, क्या आएगा समझिएगा, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 और y की जगह पे केवल किसकी जगह पे, y की जगह पे, जरा ध्यान से समझिएगा, 5 बटा माइनस का 13, ठीक है, केवल y की जगह पे हमने रखा। फिर देखिए प्लस का कितना है 7 और बटे में कितना है हमारे पास 9, इसको हल करिए
तो ये तो माइनस ऊपर आ जाएगा, 5 दूनी 10/13 प्लस हो गया 7, इसके बटे में कुछ नहीं 1 और पूरे बटे में कितना चला 9, गुणा करते हैं 10 एकम 10 प्लस 13 सत्ते कहाँ यही है 7 ही है, 13 सत्ते 91 और बटे में कितना आएगा 13 एकम 13 और बटे में कितना 9। और आपको पता है जिसके बटे में कुछ नहीं एक, ये एक सबसे ऊपर जाएगा, 91 में से 10 जाएगा 81, यहाँ पे आ गया 81/13/9/1 9 में 81, ये हो गया 9/13 हमारा जो है x का मान, यही है 9/13 ही है 9/13। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम चीजों को ये समझते हुए आ रहे हैं कि जो है चाहे प्रतिस्थापन विधि से चीजों को हल करो, चाहे विलोपन से, हमारे पास दोनों ही विधियां अधिक उपयुक्त हैं। यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 9/13, ठीक है, और y का मान हमारे पास आ गया था 5/13। यही हमारे हल है, स्क्रीनशॉट आप लोग अपना ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरह से। क्या होता है एक्चुअली, अगर बात करें प्यारे बच्चों, चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। चीज़ों को अगर कॉन्सेप्ट आप विशेष कॉन्सेप्ट, मतलब जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ डेली आप लोग इसका अभ्यास करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूँगा, ठीक है, जो आप चाहो वैसा हो जाएगा। फिर इसके आगे देखिए, ये मैं क्वेश्चन नहीं हल करवाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि बच्चे हल करें, जिससे मैं आपकी जो है कमियां दूर कर पाऊँ। प्यारे बच्चों, ये आपका रहेगा प्रैक्टिस वर्क, ये रहेगा आपका प्रैक्टिस वर्क, ठीक है, प्रैक्टिस वर्क करिए, ना हो तो हमसे पूछिएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए।